हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र पीताम्बर जहांगीर और आज के सेशन में हम एक बैकग्राउंड बनाना सीख रहे हैं जो मोबाइल के लिए या वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जा सकता है। इसके लिए हमने ये रेफरेंस इमेज यहाँ पे यूज़ की है जिसके अंदर हमारी डिज़ाइंस हैं। ये वाला हमारा रेफरेंस इमेज है और उसकी हेल्प से हमने वेरियस लेयर्स पे लेआउट्स ड्रॉ किए हैं। उसके अंदर मिक्सर ब्रश टूल की हेल्प से ये सारे कलर फिल किए हैं और वेरियस लेयर स्टाइल्स हमने यूज़ की है जिससे ऐसा फाइन रिजल्ट हमें मिल रहा है। सो इट विल बी अ फाइन सेशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस। इसके लिए ये सारी हमारी इमेजेस हैं जिनकी हम हेल्प लेंगे। ये हमारा रेफरेंस इमेज है। सबसे पहले हमने इस पर क्लिक किया, ये इमेज हमारे सामने ओपन हो गई है। अब बाकी वाली जो इमेजेस हैं उनमें जाएंगे हम। कंट्रोल ए सेलेक्ट हो गई है, कंट्रोल सी और यहाँ पे आएंगे कंट्रोल वी। ऐसे ही बाकी वाली दोनों इमेजेस को भी यहाँ पे लेके आएंगे। सो तीनों इमेजेस हम यहाँ पे ला चुके हैं। आप देखिए इधर लेयर पैनल्स में दिखाई दे रही हैं। उनकी साइज को सेट करेंगे कंट्रोल टी और हम आए इस कॉर्नर पे ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके रखा और साइज को हमने सेट किया। यहाँ पे कहीं पे हमने प्लेस कर दिया इसे, एंटर। ऐसे ही बाकी वाली इमेजेस को भी रिसाइज करेंगे। सभी इमेजेस को हम रिसाइज कर चुके हैं। यहाँ पे देखेंगे तो हमें पता चलेगा। ये देखिए सारी सेट हो गई हैं अब अच्छे से। इन तीनों को हाइड कर दीजिए। हम आए लेयर 2 पे और इसके ऊपर एक न्यू लेयर बनाई। ये नई लेयर बन गई है। आप आएंगे यहाँ पर पेन टूल पे राइट क्लिक करेंगे और उसमें से हमने लिया कर्वेचर पेन टूल, ऊपर पाथ ले लिया और हम चाहते हैं कि मुझे ये वाली डिज़ाइन सबसे पहले बनानी है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, अगेन क्लिक और ऐसे कुछ हम क्लिक्स दे रहे हैं और रफली ये डिज़ाइन हम बनाते जा रहे हैं। ट्रेस करना है इसे, थोड़ा स्पीडली हमने ट्रेस कर लिया और इसको मिला दिया। नाउ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे यहाँ से, यहाँ पे दे रखा है और इनको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। सबको सही जगह पे रखा और ऐसा डिज़ाइन हमने अचीव किया। इन टेंजेंट हैंडल्स की भी हेल्प लीजिए और उसे अच्छा बना दीजिए। सो ऑलमोस्ट गुड। नाउ इसे हम सिलेक्शन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं डिज़ाइन को। तो इसके लिए हम करेंगे कंट्रोल एंटर। ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गई है। इसके बाद हम आएंगे अपर लेयर को हमने ऑन किया जिसके अंदर ऐसे कुछ हमारे पास कलर सोर्स हैं। अब ये वाले कलर्स हम इसमें फिल करना चाह रहे हैं। बाकी सभी को हमने हाइड कर दिया है। ओनली ये अपर इमेज हमारी ऑन है। आप चाहो तो इसे डाउन साइड में भी ला सकते हैं ताकि हम कलर्स अच्छे से देख पाएं। अभी आप आएंगे यहाँ पर ब्रश के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से लेंगे मिक्सर ब्रश टूल। हार्ड ब्रश है हमारा और यहाँ पे ब्रश के वेरियस टाइप्स हैं, उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। और हम आते हैं यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करते हैं और इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मेक श्योर यहाँ पर एक ऑप्शन है आपके पास सैंपल ऑल लेयर्स, उसको ऑन करेंगे। नाउ हमें यहाँ से सैंपल लेना है तो मिक्सर ब्रश टूल के ब्रश की साइज हमने इंक्रीज या डिक्रीज करनी है। यहाँ पे आए ऑल्ट प्रेस करते ही ये आई ड्रॉपर सिंबल आ जाएगा। उस समय आप जहाँ पे वेरियस कलर्स मिक्स हो रहे हैं वहाँ पे क्लिक करेंगे। ये हमने क्लिक कर दिया। नाउ आप लेयर को चेंज करेंगे जिस लेयर पे वो कलर फिल करना है एंड हमने ऐसा कुछ स्ट्रोक बनाया। अगेन इसको हाइड किया हमने, यहाँ पे आए एंड ऑल्ट क्लिक किया, वापस गए अपर लेयर पे और ये कलर्स हम यहाँ पे फिल करते जा रहे हैं ऐसा कुछ।
वेरियस स्ट्रोक्स हमने इसके अंदर दे दिए हैं। कंट्रोल डी डीसेलेक्ट किया और देखिए हमने कुछ ऐसा अभी बनाया है। नाउ इसे भी हमने हाइड कर दिया, अगेन इसे ऑन किया। नाउ हम आए इस लेयर के ऊपर और एक लेयर हमने क्रिएट की। अगेन हम गए यहाँ पर कर्वेचर पेन टूल और हमारी सेकंड डिज़ाइन हम क्रिएट कर रहे हैं। सो हम आ गए यहाँ पर, क्लिक किया और कुछ ड्राइंग या डिज़ाइन हम बना रहे हैं। सो डिज़ाइन बनाते जाएंगे हम। फाइन, ऐसा कुछ डिज़ाइन हमने क्रिएट किया। इसे भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से परफेक्ट करेंगे। नाउ ये बनाने के बाद कंट्रोल एंटर, इसे सिलेक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया। बाकी सभी लेयर्स को हाइड करेंगे। ये फ्रूट्स वाले लेयर को हमने ऑन किया और हम आ जाते हैं मिक्सर ब्रश टूल। बड़ा सा हमने ब्रश लिया जहाँ पे वेरियस कलर्स हैं, ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे और ऐसा सैंपल्स हमने इसे दिया यहाँ पर। अगेन हम गए और वेरियस यहाँ पे स्ट्रोक्स हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। फाइन, ऐसा कुछ हमने बनाया है यहाँ पर। जब तक आपको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं मिले वर्क करना है आपको। यहाँ से कलर लेते जा रहे हैं हम और वहां पे आके हमने उसे फिल कर दिया। फाइन, नाउ कंट्रोल डी अगेन और इसे हाइड किया, इसे भी हाइड किया, ओरिजिनल लेयर को ऑन किया। सबसे टॉप में हम चले गए और वहां पे हमने यहाँ पर आए नीचे की तरफ एलिप्स टूल और न्यू लेयर बनाई। यहाँ से लिया हमने पाथ और एक पाथ हमने ऐसा कुछ ड्रॉ किया। अगेन डायरेक्ट सिलेक्शन, उसे ऑलमोस्ट मैच कर लेंगे आप और ऐसा कुछ हमने मैच कर लिया उसे। एक्यूरेट मैच करने की जरूरत नहीं, आप अप्रोक्स बना लीजिए। ऑलमोस्ट गुड। नाउ कंट्रोल एंटर करेंगे, ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो गया और इसमें हम यहां से सैंपल लेना चाह रहे हैं तो नीचे वाली लेयर को हमने हाइड कर दिया और हम आ जाते हैं यहाँ पे वेरियस कलर्स हैं हमारे पास। मिक्सर ब्रश टूल और ऑल्ट प्रेस किया हमने, सैंपल लिया और इसके ऊपर कुछ ऐसा सैंपल दे दिया हमने। ओके, सो ये डिजाइन हमारी बन गई है। नाउ कंट्रोल डी अगेन और इसे हाइड करेंगे, यहाँ से इनविजिबल कर दिया और हमने जो जो डिजाइन्स बनाए उन्हें हम ऑन कर रहे हैं। इन लेयर्स को आप चाहे तो डिलीट कर दीजिए, वन बाय वन हमने डिलीट कर दिया इन्हें। और यहाँ पे एक बैकग्राउंड हम बनाना चाह रहे हैं। आप चले जाएंगे यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर्स में और ले लेंगे ग्रेडियंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमने ऑरेंज का कोई शेड चूज किया। सो इट इज गुड, ये हमने ले लिया, ओके कर दिया इसे। और अब हम हेल्प लेंगे सबसे पहले ब्लेंडिंग मोड की। तो आते हैं हम यहाँ पर, ये फर्स्ट लेयर को लिया, नॉर्मल जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे आप चेक करेंगे वेरियस ब्लेंडिंग मोड्स हैं, किसी भी एक पे क्लिक कर दीजिए और डाउन एरो की से चेक करते जाइए आप। सो एट प्रेजेंट हमने कलर बर्न इसके लिए चूज कर लिया। ऐसे ही बाकी वाली दोनों लेयर के लिए भी ब्लेंडिंग मोड लेंगे। सो नाउ तीनों लेयर्स के लिए हमने ब्लेंडिंग मोड ले लिए। फर्स्ट के लिए हमने चेंज किया विविड लाइट, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड देन हार्ड लाइट। सो ऐसी डिजाइन हमें दिखाई दे रही है। अब इसे और अच्छा बनाने के लिए हम आएंगे यहाँ पर, साइड में डबल क्लिक करेंगे, अदरवाइज नीचे FX में जाएंगे और यहाँ से लेंगे ब्लेंडिंग ऑप्शंस और सबसे पहले हम लेंगे सेटिन। इसके ऊपर किसी और कलर का इफेक्ट लेके आना है हमें। सेटिन को लिया हमने,
कैसे कलर का इफेक्ट लेके आना है यहाँ से आप बता सकते हैं। सो यू हैव मैनी कलर्स देयर, और जो आपको अच्छा ज़्यादा लग रहा हो वो चूज कर लेंगे। सो ये कलर हमने चूज कर लिया, इसके लिए ओके करेंगे। नाउ इसकी ऑपेसिटी से आप प्ले कर सकते हैं कैसा रखना है। एंगल यहाँ से चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे डिस्टेंस है जिससे ये इसके ऊपर जो डिजाइन हमें दिखाई दे रही है उससे हम प्ले कर सकते हैं। उसकी साइज को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। एंड नीचे कंटूर्स हैं, उससे वो डिजाइन कैसी होनी चाहिए वो हम डिसाइड करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे क्लिक करके उसके अंदर हमें वेरिएशन दिखाई दे रहे हैं ऐसे। सो एट प्रेजेंट हमने ये वाली डिजाइन चूज कर ली। इसे 3D जैसा दिखाने के लिए बेवल एंड एम्बोस की हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पे वेरियस आपको इसकी टाइप्स दे रखी हैं, स्टाइल्स, वो चूज कर सकते हैं। यहाँ से बता सकते हैं उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, साइज कितनी होनी चाहिए, और उसका एंगल हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन ग्लॉस कंटूर है, उसकी हेल्प ले सकते हैं और अच्छा बनाया जा सकता है। और यहाँ पे उसकी टेक्निक है, जो स्टाइल आपने ली है, तो हमने स्मूथ चूज किया, हमें अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। समटाइम्स यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ ड्रॉप शेडो। तो देखिए वहाँ पे ड्रॉप शेडो लिया हमने, वो कितना स्प्रेड होना चाहिए वो बता सकते हैं। उसकी साइज से प्ले कर सकते हैं। उसकी ऑपेसिटी थोड़ा डाउन किया हमने ताकि वो इतना ज़्यादा डार्क नहीं दिखाई दे। जब भी हम ड्रॉप शेडो लेते हैं ग्लोबल लाइट को ऑफ कर देना है। एंड उसका एंगल वगैरह आप डिफाइन करिए। अगेन थोड़ा सा हमने प्ले किया एंड ओके कर दिया इसे। नाउ ऐसे ही बाकी सारी डिजाइन्स के लिए भी हम लेयर स्टाइल चूज करेंगे। ओके, ये नीचे वाली डिजाइन के लिए हमने ये सारी सेटिंग चूज की है। सेटिंग लिया, सेटिंग में हमने रेड कलर यूज किया है, ब्लेंडिंग मोड डिवाइड है, एंगल, डिस्टेंस हमने 35 के नियरेस्ट रखा है, देखिए ऐसा। एंड साइज 59 के नियरेस्ट है, यू कैन प्ले विद द साइज ऑल्सो। कंटूर हमने ऐसा लिया है। ऑपेसिटी, एंगल आप चाहें तो उससे प्ले कर सकते हैं और अच्छा डिज़ाइन अचीव कर सकते हैं। सो ऐसा कुछ हमने ले लिया है एट प्रेजेंट। अगेन यू कैन गो विद द बेवल एम्बोस इफ रिक्वायर्ड, उसमें आ गए। आप बता सकते हो कैसा चाहिए एंड प्ले करिए उससे। एंड वी आर हैप्पी विद दिस। ड्रॉप शैडो चाहिए तो उसे ऑन करेंगे और हम बताएंगे कैसा हमें रिक्वायर्ड है ड्रॉप शैडो, और रखा हमने ऐसा। एंड हैप्पी। समटाइम्स हम इनर ग्लो भी यूज करते हैं। इनर ग्लो पे आए, लिया उसे और चेंज किया हमने उसका कंटूर वगैरह, और देखिए कौन सा रिजल्ट आपको अच्छा मिल रहा है। कलर से प्ले करिए, यहाँ से कलर चेंज किया जा सकता है और अच्छा बनाएंगे हम उसे। अगेन आपके पास ब्लेंडिंग मोड है, उसकी हेल्प ले सकते हैं। सो ऐसा कुछ हमने चूज कर लिया। इनर ग्लो कहाँ पे आना चाहिए, एजेस पे या सेंटर पे? अभी हमने एजेस ले रखा है तो इसलिए हमें यहाँ पे ग्लो दिखाई दे रहा है। अगर हम ले लेते हैं सेंटर, तो आप देख रहे हैं मुझे वो वेरिएशन दिखाई दे रहा है उसके अंदर। बहुत थोड़ा सा रखा है हमने क्योंकि साइज रिड्यूस्ड है। तो देखिए साइज हमने बढ़ाई, अभी आपको वो चेंज उसका शो हो रहा है। तो हमने लेस रखा, इतना सारा मुझे नहीं चाहिए। एंड फाइनली हमने इसे भी ओके किया। एंड सबसे डाउन वाली जो हमारी लेयर है उस पर हमने क्लिक किया और इसके लिए भी हम इफेक्ट्स दे रहे हैं। यहाँ पे आए, साइड में डबल क्लिक किया।
सो यहाँ पर आने के बाद हमने सेटिंग लिया, उसमें हमने ये कलर चूज़ किया है, विविड लाइट लिया, ऑपेसिटी से आप प्ले कर सकते हो, और डिस्टेंस हमने बताई कैसे हमें चाहिए। यहाँ से साइज़ है हमारे डिज़ाइन की वो चूज़ की, और नीचे कंटूर है जिसके कारण ये सब अंदर आपको ऐसी डिज़ाइन दिखाई दे रही है। सो यू कैन चेंज दिस इफ रिक्वायर्ड। देखिए वहाँ पे आपको चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो हमने ये वाली चूज़ की डिज़ाइन। नाउ अगर ज़रूरत है हमें इनर ग्लो की, उस पर क्लिक करेंगे और बताएंगे किस कलर का ग्लो चाहिए। सो यहाँ से आप चूज़ करिए, बताइए कैसा ब्लेंडिंग मोड चाहिए आपको। देखिए उसका रिजल्ट हमें दिखाई दे रहा है। कलर यहाँ से बताइए, सो यू कैन चेंज द कलर। फाइन, कहाँ पे चाहिए, सेंटर में या एजेस पे, वो हम बता सकते हैं। उसकी साइज क्या चाहिए इनर ग्लो की, वो हमने सेट की, उसका कंटूर, और हम अच्छा बना रहे हैं उसे। फाइन, इट इज़ गुड नाउ। और उसका रेंज है यहाँ से, उससे भी आप प्ले कर सकते हो। रेंज को हमने थोड़ा बढ़ाया और ऐसा कुछ हमने अचीव किया। बेवल एंड एम्बोस, अगर आप 3D जैसा फील देना चाह रहे हैं, यूज़ करेंगे उससे। बताएंगे यहाँ से उसकी डेप्थ और उसकी साइज, थोड़ा सा लिया हमने। फाइनली ड्रॉप शेडो, सो ड्रॉप शेडो दिया हमने। ड्रॉप शेडो में भी हम कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आके हमने बताया कैसा कलर हमें चाहिए, सो हमने अचीव किया वो कलर। अगेन उसको कितना स्प्रेड करना है कलर को, और उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, सो वो सब हमने किया। एंड ओके करेंगे। एंड नाउ इसे फुल स्क्रीन में लाने के लिए Ctrl+0। सो ये फुल स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है हमें। आप देख रहे हैं बहुत ही नाइस रिफ्लेक्टिव कलर्स हैं हमारे पास, और इसे हम एज ए वॉलपेपर ऑफ मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, या वेरियस पर्पसेस के लिए ये बैकग्राउंड यूज़ किया जा सकता है। सो होप यू एंजॉयड दिस सेशन। नेक्स्ट सेशंस में कुछ और न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।